नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दैनिक भास्कर। आज है रविवार। आज है भाद्रपद शुक्ल पक्ष 12 से। आज एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। महात्मा गांधी। कोरोना कांड, प्रदेश में 2265 और कोटा में 711 रोगी मिले हैं। कोटा सरोवर में 6 सितंबर तक, उदयपुर में 31 की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन। आंकड़ों में संक्रमण, स्टेट रिपोर्ट कहती है झालावाड़ में 36, 12 में 7 रोगी। स्थानीय रिपोर्ट झालावाड़ में 228, 12 में 75। लेकिन स्टेट रिपोर्ट कहती है प्रदेश में 14, 7 और कोटा में 200 संक्रमित मिले। बड़ा सवाल, सच क्या है? गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यह गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार, महापुरुषों को परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गाँव के बीच में इसे बनाने की तैयारी है। इस बाल भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए की होगी। इसे बनने में अभी करीब 5 साल का समय लगेगा। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षद भाई शाह ने भास्कर को बताया कि अगले 2-3 महीने में निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस में वे हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया होगा। इसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से करने का फैसला लिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के अनुसार रेस्ट एरिया में खाने पीने के लिए कैफेटेरिया, पेट्रोल पंप होगा जहां पंचर आदि बनवाने की सुविधा होगी। इस तरह सफर के दौरान लोगों की परेशानी नहीं होगी। ये सुविधा भविष्य में बनने वाले सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध होगी। यह सड़क टेंडर में शामिल होगी। सरकार ने अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए सड़क निर्माण के मद में खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस बार 7% से ज़्यादा बारिश और मजदूरों की घर वापसी के कारण खेती का रकबा 3% तक बढ़ेगा। इससे खरीफ का उत्पादन 6% तक बढ़ेगा, जो किसानों की आय 5% तक बढ़ाएगा। लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल सब्जियों के दाम कम रहने से इस बार सब्जियों का रकबा कम हुआ है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी बताते हैं कि क्रिसिल ने वर्षा के प्रभाव के असर पर रिसर्च किया तो सामने आया कि अच्छी वर्षा के कारण ये साल खेती के लिए बहुत बेहतर है। कोरोना के कारण मजदूरों की घर वापसी भी एक अहम कारण है। आज का सुविचार है, अक्सर कुछ कर पाना कठिन इसलिए है कि हम हिम्मत ही नहीं करते। जीनोम वैली से मिल सकती है दुनिया की आधी आबादी को कोरोना टीका। लोगों को अलग अलग तरह की वैक्सीन लगेगी। एक साल में 400 करोड़ वैक्सीन डोज बनने यहाँ। हैदराबाद की इस वैली में प्रदूषण फैलाने वाली गोली कैप्सूल बनने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए जीनोम वैली को ग्रीन और क्लीन वैली भी कहा जाता है। जोधपुर में किसान आंदोलन, धरना स्थल पर 22 साल के किसान की मौत, कोरोना संक्रमित भी निकला। आंदोलन करते समय किसान की मौत सरकार के माथे पर कलंक है। राजेंद्र राठौड़। धरने के दौरान किसान की मृत्यु से दुखी हैं हम, उनके परिवार के साथ हैं प्रताप सिंह खच्चरवास, कैबिनेट मंत्री। जेईई मेंस व नीट के विरोध के बीच सोमवार को प्रदेश में प्री डीएलडी की परीक्षा होगी। प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलडी की प्रवेश परीक्षा प्री डीएलडी 2020 के लिए पंजीकृत 6,69,913 परीक्षार्थियों के लिए राज्य के 33 जिलों में 3,656 परीक्षा केंद्रों पर 31 अगस्त को दोपहर 2 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा के लिए 728 प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एक प्राधिकृत अधिकारी के पास 4 से 5 परीक्षा केंद्र ही होंगे। परीक्षा समन्वयक शिव प्रसाद ने बताया कि आवश्यक समस्त गोपनीय एवं अन्य सामग्री जिलों में ही पहुंच चुकी है। पूर्व लद्दाख सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच में भारत रूस में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा। इस सैन्य अभ्यास में चीन के शामिल होने के वो फैसले को खास वजह माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं। रिपोर्टों के मुताबिक भारत अपने इस फैसले के बारे में रूस को जल्द बता सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते ही भारत ने रूस को इसमें शामिल होने की सूचना दी थी। दक्षिणी रूस के अस्त्राखान क्षेत्र में 15 से 26 सितंबर के बीच होने वाले इस सैन्य अभ्यास को कावकाज 2020 नाम दिया गया है। भास्कर की खास खबर है, टेक वेबसाइट का दावा, सर्च इंजन के लिए एप्पल बड़ी संख्या में इंजीनियर भर्ती कर रहा है। एप्पल ला रहा है अपना सर्च इंजन ताकि गूगल का अधिकार खत्म हो। इसे पहले अपनी डिवाइस में शामिल करेगा। कंपनी ने अधिकृत घोषणा नहीं की, पर सीईओ संकेत दे चुके हैं। गता गेट क्षेत्र से 400 घरों से 15 दिन बाद भी मिट्टी नहीं निकल सकी है। जयपुर एयरपोर्ट से शनिवार को 20 फ्लाइट का संचालन किया गया, जबकि 5 फ्लाइट कैंसिल रही। शनिवार को 25 फ्लाइट शेड्यूल था, इनमें से 20 फ्लाइट संचालित हो सकी। इंडिगो की 11, स्पाइसजेट की 7 में से 5, एयर इंडिया की 4 में से 1, एयर एशिया की 2 में से 1 और गो एयर की 2 फ्लाइट संचालित की गई। स्पाइसजेट की दिल्ली फ्लाइट SG 8714, अमृतसर SG 2773, एयर इंडिया की आगरा की फ्लाइट 9I 9687 और दिल्ली की फ्लाइट 9I 844 व 9I 644 शामिल है। फास्टैग लगे वाहन धारकों में अब टोल प्लाजा पर 24 घंटे में वापसी पर टोल छूट का लाभ ले सकेंगे। बस शर्त है कि वाहन पर वैध फास्टैग लगा हो, साथ ही रिटर्न 24 घंटे में होना जरूरी है। फास्टैग लागू होने के बाद पहली बार ये सुविधा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 अगस्त से लागू की है। अब ये सुविधा कैश में टोल चुकाने वाले वाहन मालिकों को ही मिल रही थी। वाहन मालिक डिस्काउंट लेने के लिए आने जाने के टोल एक साथ भुगतान कर देते थे, लेकिन किसी काम की वजह से 24 घंटे में रिटर्न नहीं हो पाते थे तो टोल लग जाता था। अब यह छूट फास्टैग धारक को भी मिलेगी। सोना 250 रुपये और चांदी 200 रुपये महंगा। चांदी 65,700
और सोना स्टैंडर्ड सोना है 52,600 रुपये पहुंचा हुआ है। जेवराती सोना है 49,400। सितंबर के महीने से शुरू होने वाले श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया गया है, कब से कब तक चलेगा ये देख सकते हैं, पूरा कार्यक्रम दिखा रखा है पूरा। राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में शुक्रवार को आपराधिक व्यक्ति के छिपे होने की सूचना जिन लोगों ने थाने में दी थी और पुलिस लेकर आए थे उनके खिलाफ आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर शनिवार सुबह की सिख समाज के लोग थाने पहुंच गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिना तस्दीक दो थानों की पुलिस धार्मिक स्थल कैसे पहुंची, बिना कमेटी की अनुमति के द्वारा गुरुद्वारे में प्रवेश कर लिया। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कमेटी में भी थाने में शिकायत की। मुझे सूचना मिलते ही तत्काल मौके पहुंच गया था। गुरुद्वारे में जिस तरीके से पुलिस अंदर गई उससे सिख समाज के लोगों में आक्रोश था। मैंने समझाकर जाम हटवाया और रास्ता खुलवाया। पुलिस को गुरुद्वारे में अनुमति लेकर ही जाना चाहिए था। गुरुद्वारा कमेटी ही की बिना अनुमति के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए था। जाम लगने के बाद मैंने समाज के लोगों से बात की और उनकी बात समझी। उनसे बात करने के बाद वे जाम हटाने को सहमत हुए। रफी खान, आदर्श नगर विधायक। प्रदेश में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 2000 संविदा आयुष डॉक्टरों की शनिवार को सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद काम पर लौटे। पिछले 22 दिन से चल रहा कार्य बहिष्कार ठोस आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से वार्ता के बाद मानदेय संशोधन में सहमति बनी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिमी रेलवे से जयपुर, जोधपुर, अजमेर मंडलों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश की अनुशंसा पर ये तबादले रेलवे द्वारा किए गए हैं। ये नियुक्तियां मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर की गई है। जयपुर मंडल के 2 और अजमेर व जोधपुर मंडल के एक एडीआरएम पदों पर तबादले किए गए हैं। जयपुर मंडल में 2 एडीआरएम के पद हैं और इनमें से एक एडीआरएम के पद पर आदित्य मंगल को नियुक्त किया गया है। मंगल इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर के 1999 बैच के एएस ग्रेड के अधिकारी हैं। वे अभी अजमेर मंडल में एडीआरएम के पद पर कार्यरत हैं। बुकिंग क्लर्क के बाद अब टीटीई भी पार्किंग संभालेंगे। रेलवे ने निकाला आदेश। कोरोना काल ने विश्व भर में कामकाज के तौर तरीके में बिल्कुल बदल दिया है। जो कार्य व्यक्तिगत मौजूदगी में संभव थे उन्हें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं दैनिक जीवन से जुड़ी कई गतिविधियों में को भी पूरी तरह बदल दिया है। इसी को देखते हुए रेलवे ने अपनी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव कर्मचारी को ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। संघ का प्रकृति वंदन कार्यक्रम देश भर में 580 केंद्रों पर आज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि व हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान के संयुक्त उपक्रम में शनिवार सुबह 10 बजे प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित होगा। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित करेंगे। कोरोना मरीज के संपर्क में आई वसुंधरा व स्टाफ सेल्फ आइसोलेट हुए। आईपीएल रेना निजी कारणों से हटे, चेन्नई का एक और खिलाड़ी पॉजिटिव। सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ पॉजिटिव। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को शनिवार को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी इस संस्था के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा, खेल प्रबंधन में अपने योगदान के लिए IISM को पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियंस कोर्नेरी होम्पी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के फाइनल में जगह दिला दी। अब विदेशों से खबरें। पाकिस्तान भारी बारिश से 24 घंटे में 39 मौतें, सिंध सबसे ज्यादा प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भारी तूफान से एक बच्चे समेत 3 लोग मारे गए हैं, जबकि 95,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में हवाएं 158 किलोमीटर की रफ्तार चल रही थी। विभाग ने 88 उपनगरों को भारी तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेन के लिए बिडिंग शुरू। पहली ट्रेन 2022 से। प्राइवेट ट्रेन चलाने की दौड़ में 23 कंपनियां, जिसमें 10 को रेलवे का अनुभव नहीं। 13 कंपनियां पहले से रेलवे के काम से जुड़ी। इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर भी होड़ में। देश के सैन्य बलों में इन दिनों एक अलग ही मंथन चल रहा है। कोरोना काल ने सेना की ऑलिव ग्रीन, नौसेना की सफ़ेद और वायुसेना की ब्लू वर्दी के साथ मास्क की अनिवार्यता को जोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई तो हर एक जवान और अधिकारी के चेहरे पर सर्जिकल मास्क दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे जैसे ये दौर लंबा तक गया तो मास्क के रंग भी बदलने लगे। अनलॉक के दौर में सेना के आयोजन हुए 2 वर्दी के साथ एक रूपता लाने के लिए मास्क से भी मेल किया गया। मसलन सेना की दीक्षांत परेड में भी सभी कैडेट सफ़ेद मास्क पहनकर मार्च करते दिखाई दिए।
लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात का दौरा कर सकते हैं। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।